हरे कृष्ण। एकादश स्कंदः उद्धव गीता। एक बार श्री कृष्ण जब भूलोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे, तब गोलोक जाना चाहते थे वे। तब उनका मित्र उद्धव से अपनी इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण तथा उद्धव के मध्य जो संभाषण हुआ, उसका संक्षिप्त विवरण हम अब सुनेंगे। उद्धव: हे कृष्ण, मुझे यह अवगत कराने का कष्ट करे कि मित्र का लक्षण क्या होता है। श्री कृष्ण: सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र की बिना मांगे ही सहायता करता है। उद्धव: अस्तु, परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि मित्रता के बारे में जो परिभाषा आपने दी, उसके अनुसार आपने नहीं किया। आपके उपदेश और आपके व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसा क्यों प्रभु? श्री कृष्ण: बताओ, क्या भिन्नता है? उद्धव: आप पांडवों के मित्र हैं, है ना? तथापि आपने उनकी सहायता समय पर नहीं की। आप तो सर्वशक्ति संपन्न है। यदि आप पांडव के सहायक बनना चाहते तो बन सकते थे। अपनी शक्ति से धर्मराज को जिता सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। आप भाग्य को धर्मराज के पक्ष में मोड़ सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। जब पांडव धन, राज्य और स्वयं को हार चुके थे, उस समय तो उनको रोक सकते थे ना। आपने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे रखना आरंभ किया, तब भी आप वहाँ पहुँच सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर रखने के लिए प्रेरित किया, तब भी आपने कुछ भी नहीं किया। सब आपको सर्वशक्ति संपन्न कहते हैं। अपनी शक्ति से पासों को धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि आपने सहायता नहीं की। आपकी परिभाषा के अनुसार योग्य समय पर सहायता कब की आपने? द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटकर भरी सभा में लाया गया, तब भी आपने सहायता नहीं की। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करना आरंभ किया, तब आपने वस्त्र देकर उनका शील बचाया। क्या प्रयोजन? जब योग्य अवसर पर सहायता नहीं की, तब उसका प्रयोजन ही क्या है? इसे शील बचाना कहते हैं। इस प्रकार कहते कहते उद्धव का गला रूंध गया। बेचारे। सदा की भांति गोविंद ने अपनी निश्चल मुस्कान के साथ उत्तर देना आरंभ किया। प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि सदा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, जबकि धर्मराज के पास नहीं। यही धर्मराज के पराजय का मुख्य कारण रहा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन और सामर्थ्य तो बहुत था, किंतु पासों का खेल नहीं आता था। क्षमता के अभाव में बुद्धि काम आती है। इसे चरितार्थ करते हुए दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के लिए अपने मामा शकुनी का उपयोग किया। यही है विवेक बुद्धि। यदि धर्मराज चाहते तो वे इसी प्रकार सोच सकते थे। स्वयं की ओर से मुझे प्रस्तुत कर सकते थे ना। तब मैं उनकी ओर से खेल सकता था।
यदि मैं खेलूं तो जीत किसकी होती? पास है उनकी बात सुनते कि मेरी? खैर इसे छोड़ दो। उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी भूल की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए। वे नहीं चाहते थे कि उनका जुआ खेलना मुझे मालूम हो। उनकी इस प्रार्थना से मैं विवश था। मुझे सभा में जाने की अनुमति न थी। इसके बाद भी मैं कक्षा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई न कोई मुझे बुलाएगा ही, लेकिन किसी ने भी मुझे न बुलाया। वे तो सदा अपने भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। जब द्रौपदी को भरी सभा में केश पकड़कर घसीटते हुए लाया गया, तब भी द्रौपदी ने मुझे न बुलाया। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब उसका चीरकरण आरंभ हुआ। तब उसने हरे कृष्ण त्राहि त्राहि, हरे कृष्ण त्राहि त्राहि इस प्रकार चीत्कार करना आरंभ किया। तुरंत मुझे उसकी रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ हुआ कि आप बुलाने पर ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे? इस पर देवकीनंदन कहते हैं, हे उद्धव, सृष्टि में हर एक का जीवन अपने अपने कर्मफलों के आधार पर ही संचारित होता है। ना तो इसे मैं चलाता हूँ, न इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल साक्षी मात्र हूँ, सदैव तुम्हारे पास ही रहकर। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखता रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म भी है। उद्धव ने कहा, अरे यह कहाँ का न्याय है? हम पाप करते रहेंगे और उस पाप का फल भोगते रहेंगे, और सर्वरक्षक होते हुए भी आप इसे देखते रहेंगे। इस पर मुरलीधर कहते हैं, हे उद्धव, तुम शब्दों के अर्थ को गहराई से समझो। जब मैं सदा साक्षी के रूप में तुम्हारे निकट ही रहता हूँ, तब क्या तुम कोई बुरे कर्म कर सकोगे? जब मैं साक्षी के रूप में सदा तुम्हारे समीप ही रहता हूँ, तो क्या तुम कुछ पाप कर सकोगे? निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। धर्मराज की अज्ञानता यह थी कि वे यह मानकर बैठ गए कि वे मेरी आज्ञा के बिना जुआ खेल सकते थे। अगर उन्होंने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हूँ और हर पल हर घड़ी साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित हूँ, तो खेल का परिणाम और ही हो सकते थे ना। इतना सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। कितना गहरा दर्शन है, यह सत्य कितना महान है। हम आपत्ति काल में भगवान का स्मरण करते हैं, उनको उस समय रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण सदा हमारे निकट ही निवास करते हैं और उनके बिना एक सत्ता भी नहीं हिल सकता। यही है हमारी अज्ञानता। इसे सुनने के बाद तो हम ईश्वर के अस्तित्व को हमारे हृदय पटल में महसूस कर सकते हैं ना। तब जीवन में दुख किस बात का? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।